हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने लैडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें अपन ने निकाला था फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आज अपन कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं। अब आज अपन इस लैडर पे एक मैकेनिक्स को चढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं कि मैकेनिक्स, ये जो मैकेनिक है ये कितनी डिस्टेंस पे चढ़ेगा लैडर पे जब लैडर नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे अपन को लैडर की लेंथ दे रखी है 10 मीटर। क्वेश्चन है, अप टू व्हाट मैक्सिमम लेंथ द मैकेनिक कैन क्लाइंब अप द लैडर विदाउट लैडर स्लिपिंग। मास ऑफ द लैडर 10 kg और मास ऑफ द मैकेनिक 30 kg। अब यहाँ पे अपन को 10 मीटर एक लंबी लैडर दे रखी है। अब यहाँ पे अपन को बोल रहा है कि जो मैकेनिक है यहाँ पे लैडर पे कितनी डिस्टेंस पे चढ़ेगा जब ये लैडर नीचे की तरफ गिर जाएगी, या फिर ये मैक्सिमम कितनी सेफ डिस्टेंस पे चढ़ सकता है। तो यहाँ पे अपन को निकालनी है मैक्सिमम सेफ डिस्टेंस इसकी कितनी होगी। अब यहाँ पे जो ये लैडर है, लैडर यहाँ पे दो सरफेस से अटैच है। एक है रफ सरफेस जिसका अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.6 और एक है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन हो जाएगा 0 और यहाँ पे अपन को फ्रिक्शन निकालना होगा। तो पहले तो अपन देख लेते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो लैडर है, लैडर का जो वेट एक्ट करेगा इसका। अब वेट एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास पे। ये पूरी लेंथ अपन को कितने दे रखी है 10 मीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा मिड पॉइंट पे 5 मीटर पे। अब जो लैडर का वेट है, लैडर का वेट पूरा यहाँ पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं लैडर का वेट क्या होता है mg। m की वैल्यू अपन को गिवन है यहाँ पे 10 और g अपन को लेना है 10, तो ये हो गया 100 न्यूटन। अब देखते जो ये मैकेनिक्स, मान लेते हैं कि ये मैकेनिक्स जब x डिस्टेंस ऊपर चढ़ेगा तो मान लेते हैं ये जो मैकेनिक्स है x डिस्टेंस जब ऊपर चढ़ेगा तो लैडर नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो अपन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं x डिस्टेंस को। अब देखते जो ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का भी जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट लेता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m की वैल्यू अपन को गिवन है 30 और g अपन को लेना है 10, तो ये कितना हो गया 300 न्यूटन। तो लैडर का वेट है 100 न्यूटन और मैकेनिक्स का वेट है अपने पास में 300 न्यूटन। अब ये जो सरफेस है, सरफेस क्या करेगी, लैडर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे N1 फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब ये वाली जो सरफेस है ये भी क्या करेगी, लैडर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे N2 फोर्स लगेगा। अब अगर लैडर क्या करेगी, नीचे की तरफ स्लिप होगी, तो ये लैडर नीचे की तरफ स्लिप होगी, मतलब लैडर पीछे की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ और लैडर को पीछे जाने से बचाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है आगे की तरफ। लैडर क्या करेगी, पीछे की तरफ जाना चाहेगी, तो मोशन का अपोज करेगा फ्रिक्शन और फ्रिक्शन एक्ट करेगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया है टोटल कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है। सबसे पहले अपन ने देखा जो लैडर है, लैडर का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो मैकेनिक्स है उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये सरफेस क्या करेगा, लैडर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा N1 और ये सरफेस भी लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वो लगेगा N2। अगर लैडर पीछे की तरफ स्लिप हुई तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसको पीछे जाने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। एक्स एक्सिस में लगने वाले टोटल फोर्स और वाई एक्सिस में लगने वाले टोटल फोर्स को अपन क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि ये बॉडी किसकी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब देखते हैं अपन एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में लग रहा है एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और N2 फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, N2 के बराबर। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं अपन वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब जो ये लैडर है, लैडर का वेट भी लग रहा है नीचे की तरफ और मैकेनिक्स है उसका भी वेट लग रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 100 प्लस 300, तो ये हो गया 400। तो यहाँ से अपन ने N1 की वैल्यू निकाल दी। N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, 400 न्यूटन के बराबर। अब यहाँ पे अपन लगा लेते हैं कि फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन, जहाँ पे म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को दे रखा है 0.6 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला कंसिडर करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये वाला अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा N1 और N1 की वैल्यू अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर ली 400।
तो यहाँ से अपन को फ्रिक्शन फोर्स मिल गया 240 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, N2 के बराबर है। अपन ने देखा एक्स एक्सिस के जब फोर्स को इक्वल किया तो अपन को फ्रिक्शन किसके बराबर मिलता है, N2 के बराबर। तो यहाँ से अपन N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 240 न्यूटन। तो यहाँ पे अपन ने टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो अपन ने निकाल दिया। N1 फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन और N2 फोर्स लग रहा है अपने पास में 240 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 240 न्यूटन। अब यहाँ पे देखते हैं बॉडी किसकी कंडीशन में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो जो ये जो सारे फोर्स है, ये सारे फोर्स का जो टॉर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे अपन देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब टॉर्क निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, अपन टॉर्क निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन पहले दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट है ये A और दूसरा पॉइंट है B। लैडर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अपन ने ले लिया A पॉइंट और जो लैडर ऊपर वाले यहाँ जहाँ से अटैच है वहां पे अपन ने ले लिया B पॉइंट। अब यहाँ पे अपन देखते हैं A पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो A पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है N1 और F। N1 और F दोनों क्या हो रहे हैं, A पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अपन जिस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालते हैं, अगर फोर्स उसी पॉइंट के अबाउट पास हो जाएंगे तो उनका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। R क्या होती है, आपको जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से डिस्टेंस, अपन को इसी पॉइंट से टॉर्क निकालना है तो इसी पॉइंट के अबाउट इनकी डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो। तो R की वैल्यू हो गई जीरो, तो इसकी वजह से इनके टॉर्क क्या हो जाएंगे, जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों का टॉर्क हो जाएगा जीरो। तो अब अपने पास में कौन कौन से टॉर्क बचा है, एक तो बचा है मैकेनिक का टॉर्क, दूसरा बचा है लैडर का टॉर्क और तीसरा बचा है नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क। ये तीनों टॉर्क आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं नेट टॉर्क। तो यहाँ पे अपन ने नेट टॉर्क को कर दिया जीरो। टोटल 5 फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैकेनिक का वेट, लैडर का वेट और N2 फोर्स। तो ये N1 और F दोनों क्या हो रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट अपन को निकालना है उस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इनके टॉर्क हो गए यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जो मैकेनिक है उसका टॉर्क कितना बनेगा। तो पहले जो ये डायग्राम है इसको अपन अलग से बना लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि मैकेनिक है, मैकेनिक कितना टॉर्क बना रहा है। तो जो मैकेनिक है, मैकेनिक का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैकेनिक का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 300 न्यूटन। अब अपन R क्या होती है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो उस पॉइंट से डिस्टेंस अपन को कितनी मिल रही है, ये मिल रही है, ये वाली डिस्टेंस अपन को मिलती है x। तो ये अपन को कितनी मिल जाएगी, x cos 37, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 37 का। तो यहाँ पे अपन को R की वैल्यू कितनी मिल गई, x cos 37 और फोर्स अपन को मिल गया 300 न्यूटन। तो पहले अपन लिख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अपन को मिलता है x cos 37 इंटू 300। अब देखते हैं अपन इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करता है, R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करता है। तो यहाँ से अपन को A पॉइंट से R कहाँ मिल रहा है, आउटर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिल रहा है, और F अपन को कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ। तो इसका अपन को टॉर्क कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन लेते हैं नेगेटिव। अब यहाँ पे अपन देखते हैं लैडर का। तो लैडर का भी पहले अपन एक बार डायग्राम बनाते हैं। अब जो लैडर है, लैडर का वेट एक्ट कहाँ कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास अपन को कहाँ मिल रहा है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो यहाँ इस पे इसका जो पूरा वेट है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसकी R कितनी मिलेगी, ये डिस्टेंस अपन को मिलती है 5, तो ये वाली अपन को कितनी मिल जाएगी, 5 cos 37। तो R की वैल्यू तो अपन को मिल गई यहाँ से 5 cos 37 और F अपन को मिल गया यहाँ से 100। तो पहले अपन लिख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड और फिर इसकी देखेंगे डायरेक्शन। तो R अपन को मिलता है 5 cos 37 और F अपन को मिलता है 100। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन। तो R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है। R अपन को मिल रहा है इस साइड में और F अपन को मिल रहा है नीचे की तरफ। तो इसका टॉर्क कैसा अपन को मिल रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को अपन लेते हैं नेगेटिव। अब देखते हैं अपन N2 का। तो N2 का भी अपन अलग से डायग्राम बनाते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रही है, ये वॉल क्या कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है N2। अब इस N2 फोर्स को अपन ने आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब R क्या होती है, जिस पॉइंट के अबाउट अपन को निकालना है उससे डिस्टेंस। तो जिस पॉइंट अपन को A पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो A पॉइंट के अबाउट इस फोर्स की डिस्टेंस अपन को कितनी मिलती है, ये मिलती है। अब ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, 10 cos 37। तो ये वाला अपन को मिलेगा 10 sin 37। तो यहाँ से R की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, 10 sin 37।
और F कितना लग रहा है, N2 फोर्स लग रहा है। अब देखते हैं अपन इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। R अपन को मिलता है इस साइड में और F अपन को मिलता है इस साइड में। तो इसकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क अपन लेता है पॉजिटिव। नेट टॉर्क क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। अब यहाँ पे अपन cos 37, sin 37 और N2 सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। N2 की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल दी थी 240 न्यूटन। cos 37 और sin 37 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में x की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन cos 37 की वैल्यू पुट करते हैं 4/5, sin 37 की वैल्यू पुट करते हैं 3/5 और N2 की वैल्यू अपन पुट करते हैं 240 न्यूटन। अब ये अपने पास में ये वाला माइनस और ये वाली माइनस में मिल रही है तो इसको अपन इस साइड में भेजेंगे और माइनस से माइनस सबको कैंसिल आउट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में x की वैल्यू आएगी 4.33 मीटर। तो मैकेनिक मैक्सिमम 4.33 मीटर की डिस्टेंस पे चढ़ सकता है। उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस पे चढ़ेगा तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी। ये जो लैडर है, लैडर क्या होगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम सेफ डिस्टेंस कितनी मिलती है इसकी, 4.33 मीटर। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, पहले देखा अपन ने टोटल फोर्स कौन कौन से इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सरफेस है, दोनों सरफेस लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको अपन ने कंसीडर कर दिया N1 और इसको अपन ने कंसीडर कर दिया N2। जो लैडर है, लैडर का भी वेट एक्ट करेगा और जो मैकेनिक्स है उसका भी वेट एक्ट करेगा। तो इसको अपन ने कंसीडर कर दिया। और अगर लैडर नीचे की तरफ स्लिप होती है तो लैडर पीछे की तरफ जाएगी, तो मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो लगेगा आगे की तरफ। फिर अपन ने x एक्सिस में और y एक्सिस में लगने वाले फोर्स को इक्वल किया, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को देखा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को देखने के लिए अपन ने यहाँ पे निकाला टॉर्क, और टॉर्क निकालने के लिए अपन ने ऐसा पॉइंट सेलेक्ट किया जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की टॉर्क क्या हो सकता है, 0। तो ए पॉइंट पे N1 और F दोनों का टॉर्क अपन को मिल जाता है 0। फिर अपन के पास में टॉर्क किसका बचता है, लैडर का, मैकेनिक्स का और N2 का। इनके टॉर्क को अपन ने इक्वल किया तो x की वैल्यू अपन को मिलती है 4.33 मीटर। तो ये क्या है, मैक्सिमम सेफ डिस्टेंस है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।